चलिए आइए, चलिए विद्युत धारा है ना बाबू, चौथा चैप्टर कैमा क्लास होगा, तीसरा क्लास नंबर 3। चलिए है ना, कल पढ़ा दिए थे कहाँ तक, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बता दिए थे ना। चलिए आइए आज पढ़ते हैं ओम का नियम। हेडिंग डालिएगा ओम का नियम। ओम का नियम, ये नियम दिए कौन थे भाई? पहले नियम के बारे में, नियम क्या है तो आगे पढ़ेंगे। नियम दिए कौन थे, है ना? तो ये नियम दिए थे जॉर्ज साइमन ओम, लिखिएगा जॉर्ज, ये नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ये नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ये नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ये कहाँ के थे भाई? तो ये जर्मनी के थे। ये कहाँ के व्यक्ति थे? ये जर्मनी के फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, ये है ना, ये जर्मनी के थे। कब दिए थे नियम? तो 1826 ईस्वी में। कब दिए थे भाई? 1826 ईस्वी में, है ना। ये नियम कब दिए थे? ये नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कहाँ के व्यक्ति थे? जर्मनी के व्यक्ति थे। कब दिए थे नियम? 1826 ईस्वी में। क्या बताया था ये? तो ये बोले थे आई एवं भी के बीच संबंध को बताए थे। आई एवं भी के बीच संबंध को बताए थे, है ना। आई और भी के बीच के, आई एवं भी के बीच संबंध को स्थापित किए थे, संबंध को बताए थे, है ना। चलिए आई एवं भी के बीच संबंध बताए थे। देखिए, और ये कुछ और बोले थे। क्या बोले थे? तो बोले थे कि जो इसका जो मेन अथी है, नियम है नियत ताप पर। क्या? नियत ताप पर, माने आप आई और भी के बीच को जो संबंध स्थापित किए थे, ध्यान से समझिएगा। आई और भी के बीच जो संबंध बताए थे, उस पर ताप कैसा होना चाहिए था? नियत में अस्थिर, ये नहीं कि अभी है टेम्परेचर 48 डिग्री, अब हो जाए 5 डिग्री, हो जाए 10 डिग्री, मैंने घट बढ़ नहीं। ताप नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नियत में अस्थायी होना चाहिए। ताप नियत रहेगा तो आई और भी के बीच का संबंध पता साफ चलेगा। अब क्या बोले थे? ये बोले थे कि आई और भी के बीच का संबंध स्थापित किए थे। किसका? आई और भी के बीच का संबंध। तापमान जब अधिक रहेगा तो क्या होगा? देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। तापमान क्या है? नियत है ना, अस्थिर है ना, घट बढ़ नहीं रहा। तो जब तापमान स्थिर होगा तो आई बढ़ेगा तो भी क्या होगा? क्योंकि ये है प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं समानुपाती। हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपाती। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। आई बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, भी घटेगा, आई भी क्या होगा? घट जाएगा। और ये बोले क्या थे कि नियत ताप पर किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान पर बढ़ेगा तो वोल्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो लिखिएगा। अच्छा, एक बार और देखिए थोड़ा सा। आई है, ध्यान से दीजिएगा, आई है और ये है प्रोपोर्शनल को हम हटा दिए। प्रोपोर्शनल के हम कौन किए हैं? हटा दिए हैं। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? भी तो रहबे करेगा बाबू। अरे भी तो था ना। प्रोपोर्शनल हटाए तो क्या आ गया? प्रोपोर्शनल के बदले आ गया आर। क्या आ गया? अब यहाँ लिखते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो गया? 1/r। आर का मतलब क्या हो गया?
आर का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताइए। आर का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। आर का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आर बराबर क्या, प्रतिरोध। आर बराबर क्या, प्रतिरोध। तो एक नया फार्मूला आ गया क्या, आई बराबर वी बटा आर। अब देखिए, अब ये क्या बोलेगा, हम अभी बोले थे कि तापमान जब नियत रहेगा तो आई विद्युत धारा बढ़ेगा तो वोल्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। अरे भी मतलब क्या होता था, वोल्ट। जब तापमान नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो विद्युत धारा का मान जब बढ़ेगा तो वोल्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तापमान नियत है, वोल्ट घटेगा तो विद्युत धारा भी, विद्युत धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा ना। अच्छा, तो आई बराबर क्या आ गया, वी बटा आर। अब इसको तिरछा तिरछी हम गुना करके लिख सकते हैं, वी बराबर क्या, आई, डायरेक्ट फार्मूला ये आएगा। इतना नोट कीजिए, उसके बाद लिखाएंगे। अब इसके बारे में सत्यापन भी करना है ना, इसके बारे में सत्यापन भी करना है। ये अभी ये लिखा देंगे ये तो 3 नंबर के काम होगा। ये 1-2 लाइन है यहाँ पर लिखना, 1-2 लाइन लिखा देंगे तो ये पूछेगा ओम का नियम किसे कहते हैं। अब वहाँ देखना है 2 नंबर में है कि 5 नंबर में है, या 3 नंबर में है कि 5 नंबर में है। 3 नंबर में रहेगा तो ये 2 लाइन जो लिखाएंगे यहीं तक लिख के क्या कर देना है, और 5 नंबर में रहेगा तो चलना है 2 पेज। 5 नंबर चलना, 5 नंबर में पूछेगा तो 2 पेज चलना है ना। यहाँ तक लिख लिए, चलिए लिखिएगा। नियत ताप पर या निश्चित ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में विद्युत धारा, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले, निश्चित ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर या नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान लिखे, विद्युत धारा का मान उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। सिरों के बीच के विभवांतर के बीच के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान, निश्चित ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए तो फिर एक बार देखिए, ये तापमान कैसा रहना चाहिए, नियत, अस्थिर, घटे बढ़े नहीं। तो जब तापमान घटेगा नहीं बढ़ेगा, नियत रहेगा, तो विद्युत धारा का हम विद्युत धारा का मान बढ़ा दिए तो वोल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हम वोल्ट का मान घटा दिए तो विद्युत धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कब, जब तापमान कैसा रहना चाहिए, आगे बढ़ें। अब इसको सत्यापित, इतना पूछेगा तो इतना ओम का नियम किसे कहते हैं, तो नंबर देखना है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 2 नंबर है, जैसा रहेगा उस हिसाब से आप काम कीजिए। यहाँ 3 नंबर में रहेगा तो पूरा लिखिएगा कि निश्चित ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान उस चालक तार के बीच के विभवांतर के समानुपाती है ना। इतना लिख दीजिएगा, आपका कितना नंबर काम हो गया, 3 नंबर का। अब देखिए इसका सत्यापन पढ़ना। सत्यापन क्या पढ़ना है भाई, तो देखिए अभी हम बोले मिटाएं। अब देखिए इस नियम को कौन दिया था, जॉर्ज साइमन ओम दिया था। कहाँ के व्यक्ति थे, जर्मनी के व्यक्ति थे। ये नियम कब दिए थे, 1800
26 में क्या दिए थे, किसके बीच के संबंध को बताए थे? ये आई और भी के बीच के संबंध को बताए थे। और तापमान कैसा होना चाहिए था? नियत। अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भी बराबर क्या होता है? आई आर। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या? भी बटे आर। आपको पूछेगा आर बराबर क्या होगा? तो भी बटे आई। हो सकता है ना? फार्मूला तो अपने से निकाल सकते हैं बाबू, इधर उधर करके भागा करके निकाल सकते हैं ना। तो ये सब याद रखना है। अब आइए, अब देखिए, अब सत्यापन क्या पढ़ना है? आइए सत्यापन। ये कहेगा ओम का नियम का सत्यापन करें, डायरेक्ट पूछेगा तो पूरा लिखना है। ओम का नियम कौन दिया, क्या किया, सब ये उससे लिखते हुए सत्यापन करके गुजरना। जैसे देखिए हम बताते हैं, हम एक ग्राफ लेते हैं। हम एक बॉक्स लिए, उसमें रख दिए भी आई, रख दिए आई, ठीक है। देखिए, और एक वो ले लेते हैं यहाँ पर, ये विद्युत परिपथ भी ले लेते हैं, है ना, विद्युत परिपथ भी ले लेते हैं। यहाँ पर अमीटर भी लगा देते हैं, अमीटर भी लगा दिए। अमीटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा के मान का मापना होता है ना। लगा दिए। यहाँ पर एगो बैटरी लगा दिए, वोल्टा भी लगा दें, वोल्ट भी मापेगा तो वोल्टो लगा देते हैं, है ना, वोल्ट भी मापेगा। मान लीजिए वोल्ट भी मापने के लिए लगा देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये हटा दीजिए। कल बताए थे, है ना, प्रतिरोध हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए ये क्या रेजिस्टेंस हो गया, नापेगा, वोल्ट मापेगा ना कि कितना वोल्ट है। एक बैटरी लगा हुआ है प्लस, ये माइनस। अब देखिए हम वोल्ट 2 वोल्ट का लगाए तो मान लिया जाए करंट दिया कितना? 1 एम्पियर का। और इसमें बैटरी जोड़े तो मान लिया जाए ये हो गया कितना? 4, ये हो गया 2, ये 6 हो गया तो ये मानिए 3, ये कि 8 हो गया तो ये कितना? 4, ये मानिए 10 है तो ये कितना? 5। अनुपात देखिए सबका बराबर है ना, 2/1 2/1 2/1, देखिए ना, 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1, है ना। अनुपात सबके क्या रहना चाहिए था? बराबर, है ना, क्योंकि तापमान कैसा लिए हैं? नियत ताप पर, है ना, तापमान कैसा है? नियत। अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाइए। इसमें हमने क्या किया है? तो बैटरी की संख्या बढ़ाते गए, बैटरी की संख्या बढ़ाएंगे तब ना पावर बढ़ेगा, वोल्ट कब बढ़ेगा? अब हम बैटरी की संख्या क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो देखिए ये हो गया भी, ये हो गया आई, दोनों था। यहाँ पर कुछ था 0 0 रहता है ओरिजिन पर। वोल्ट मान लिया जाए ये 2 वोल्ट था, ये 1 हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस, ये 2 और ये 1, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7
8 9 हो गया 10 वोल्ट 2 है तो धारा कितना एम्पियर बह रहा है? 1 एम्पियर का। तो 2 वोल्ट देखिए यहाँ है, धारा 1 एम्पियर का हो गया। और अच्छा से कीजिए, हो गया। धारा विद्युत धारा 2 एम्पियर का, तो वोल्ट कितना है? 4। देखिए ये रहा 4। हो गया। ये 6 हो जाएगा कितना? 3 मान लीजिए। हो गया। थोड़ा सा और इधर कीजिए। आठ 4 ले लीजिए और थोड़ा सा दूर कर दीजिए। 5 हो गया और थोड़ा सा दूर कीजिए। 6 हो गया, ये 7 हो गया। इसलिए 10। कर दीजिए 5 यहाँ कर दीजिए। कैसे कीजिए? चलिए हो गया 5 को हटा दीजिए। देखिए अब ये हो गया। ये पूरा कैसे मिलाइए तो लगेगा कि एक सीधा रेखा आया है ना। एक इसको अच्छा से मिलाइएगा ऐसे करके। देखिए एक सरल रेखा बना है ना, पूरा देखिए है ना, सरल रेखा बना है ना बाबू, एकदम सीधा है ना, सीधा। तो तापमान जब अस्थिर लिए तो कैसा बनाए? सरल रेखा मिला है, मिला कि नहीं सरल रेखा। अब यह तापमान लेते क्या ऊपर नीचे, तो सरल रेखा मिलता नहीं मिलता है ना। तो ऐसे प्रमाणित हो रहा है कि जब हम नियत तापमान पर और एक समान अनुपात में वोल्ट को बढ़ाते रहेंगे या विद्युत धारा का मान बढ़ाते रहेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा है ना। तो लिखिएगा और सरल रेखा प्राप्त होने से हमको पता चला कि आई और भी के बीच का जो संबंध है कैसा है? समानुपाती होता है ना। ऊपर खाबर रहता है, ऐसे रहता तो समानुपाती नहीं होता, घट बढ़ रहा होता है ना। तो तापमान नियत रहने पर आई और भी का बीच का जो संबंध होगा कैसा होगा? समानुपाती होगा है ना। चलिए अब देखिए, अब लिखिएगा थोड़ा है ना, लिखिएगा कौची लिए। सबसे पहले क्या लिया तो लिखिएगा हमने एक विद्युत परिपथ बनाया। हमने एक विद्युत परिपथ बनाया, सत्यापन में लिखिएगा हमने एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें अमीटर, हमने एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें अमीटर तथा एक वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ दिया। हमने एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर को ये श्रेणी क्रम और ये समानांतर क्रम में जोड़ दिया। लिखे अमीटर को कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट को समानांतर क्रम में, वही तो लिखा है। हमने एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर, लिखे अमीटर और एक वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ दिया। फिर जोड़ दिया, फिर इस परिपथ में एक शेल को जोड़ा, फिर इस परिपथ में एक शेल को जोड़ा है ना, एक शेल को जोड़ा, एक शेल को जोड़ा और जोड़ने के बाद अमीटर और वोल्ट मीटर, जोड़ने के बाद अमीटर और वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट किया है ना। अमीटर और वोल्ट मीटर से खर्च नोट किया, रीडिंग नोट किया। लिखे
हमने एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें एक अमीटर तथा एक वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ दिया। फिर इस परिपथ में एक सेल को जोड़ा और जोड़ने के बाद अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग को नोट किया। अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग को नोट किया, है ना। तो पहला बार में एक बैटरी जोड़े थे तो इसका देखिए एक बार नोट किया कि मान लिया जाए वोल्ट आया 2 तो धारा कितना एम्पियर बह रहा है, 1 एम्पियर का बह रहा है। देखिए हो गया, रीडिंग को नोट किया, फिर रीडिंग को नोट किया, फिर एक और सेल को जोड़ने के बाद, 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 फिर रीडिंग नोट किया। एक और सेल के जोड़ने के बाद, एक और सेल को जोड़ने के बाद एक बार जोड़े, एक बार और मन करे तो एक बार और जोड़ दीजिए। फिर एक बार एक और सेल को क्या किया, जोड़ा। एक और सेल को जोड़ने के बाद फिर रीडिंग नोट किया। लिखे, एक और सेल को जोड़ने के बाद फिर रीडिंग नोट किया। ये प्रक्रिया 4-5 बार, ये प्रक्रिया 4-5 बार जोड़ करके किया। यह प्रक्रिया 4-5 बार, यह प्रक्रिया 4-5 बार, यह प्रक्रिया 4-5 बार सेलों को, यह प्रक्रिया 4-5 बार लगातार जोड़कर किया। यह प्रक्रिया 4-5 बार लगातार जोड़कर किया। उससे प्राप्त प्रक्रिया अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग के आधार पर एक ग्राफ खींचा, है ना। यह प्रक्रिया 4-5 बार लगातार जोड़ने पर किया। उससे प्राप्त प्रक्रिया अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग के आधार पर ग्राफ खींचा, रीडिंग के आधार पर ग्राफ खींचा। फिर से एक बार बोल दें, चलिए। हमने एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें एक अमीटर तथा एक वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ दिया। फिर इस परिपथ में एक सेल को जोड़ा और जोड़ने के बाद अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग को नोट किया। फिर एक और सेल को जोड़ने के बाद फिर रीडिंग नोट किया, जोड़ने के बाद फिर रीडिंग नोट किया। ये प्रक्रिया 4-5 बार लगातार जोड़कर किया। यह प्रक्रिया 4-5 बार लगातार जोड़कर किया। उससे प्राप्त प्रक्रिया अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग के आधार पर ग्राफ खींचा। उससे प्राप्त प्रक्रिया अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग के आधार पर ग्राफ खींचा। रीडिंग के आधार पर कौन खींचे बाबू, ग्राफ खींचा ना। तो ये ग्राफ खींचा आया, सरल रेखा है ना, तो अगला पॉइंट लिखिएगा ग्राफ खींचा। भी तथा आई का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। भी तथा आई का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। भी तथा आई का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भी तथा आई का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपाती होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये समानुपाती होता है। अब देखिए, ये हो गया सत्यापन, ओम का नियम खत्म हो गया है ना। देखिए एक बार फिर से समझिए क्या बताया था। ओम का नियम कौन दिया था? जॉर्ज साइमन ओम दिया था। कब, कहाँ का व्यक्ति था? जर्मनी का था। 1826 में दिया था। बताया था भी और आई के बीच का संबंध को स्थापित किया था। भी हम बताए थे कि भी पर आई प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल क्या होता है?
भी है ना, भी और आई के बीच का संबंध बताए थे। आई का मान बढ़ेगा तो भी का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। आई का मान घटेगा तो भी का मान क्या होगा, घटेगा। हम बताए थे आई जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लेता है, 1/r। आर मतलब क्या, प्रतिरोध, है ना। अब तापमान कैसा होना चाहिए था, नियत तापमान पर, तापमान स्थिर होना चाहिए। तो बताए थे निश्चित तापमान पर किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान उस चालक तार के विभवांतर के बीच के समानुपाती होता है, बताए थे। उसके बाद इसका सत्यापन किया। सत्यापन क्या किया, तो हमने एक विद्युत परिपथ बनाया, उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर को क्या किया, जोड़ दिया, और उसमें एक बैटरी को भी जोड़ा। उसके बाद ये बैटरी किससे जोड़े, तो कुछ तो अमीटर बताएगा, कुछ तो वोल्ट मीटर बताएगा ना। उसी के आधार पर एगो इधर से बैटरी एगो बैटरी को बढ़ाते गए, अमीटर और वोल्ट मीटर को क्या कर दिया, नोट किया ग्राफ से, और यही ग्राफ को इस पर क्या किए, दिखाए। और दिखाने के बाद पता चला कि एक कैसा लाइन आ रहा है, सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो जब ये लाइन सरल रेखा प्राप्त होगा तो कह देंगे कि आई और भी के बीच का संबंध कैसा होगा, समानुपाती होगा। हो गया आपका ओम का नियम क्या हो गया। अब आइए अगला हेडिंग डालेगा प्रतिरोध। अब आइए प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं भाई, पहले जानते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, जिसका विरोध होगा वही प्रतिरोध होगा, जिसका विरोध होगा वही क्या होगा, प्रतिरोध। जिसका विरोध नहीं होगा वहाँ पर प्रतिरोध नहीं, है ना। लिखिएगा किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाले धारा का मान, किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा अब बताइए सबसे आसानी से धारा किसमें बहेगा, विद्युत धारा सबसे आसानी से किसमें बहेगा, सोना में, वहाँ पर प्रतिरोध ही नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसमें होगा, लोहा में। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसमें होगा, टंगस्टन में। आप गौर कीजिए, टंगस्टन में या हीटर का तार जो देखे हैं उसमें ज़्यादा प्रतिरोध है, यही चलते वो लाइट उत्पन्न करता है। उसमें करंट को प्रवाह होने में बहुत धक्का मुक्की का सामना कर पड़ता है। शरीरिया गर्मा जाता है, गर्माते इतना गर्मा जाता है कि लाइट देने लगता है। तो जहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ पर धारा बहुत माने दिक्कत के साथ बह रहा होगा, और जहाँ पर धारा आसानी से बह गया वहाँ पर समझिएगा प्रतिरोध नहीं के बराबर होगा। प्रतिरोध जहाँ कम होगा धारा का मान ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा धारा का मान। आई बात समझ में। देखिए इसका संकेत क्या होता है भाई, आर। इसका दिखाएंगे कैसे, इससे ये हो गया प्रतिरोध। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, है नहीं। इसका निरूपण किया जाता है, इससे संकेत ये है ना, निरूपण ये बताए थे एक दिन सिंबल में, है ना। अच्छा प्रतिरोध मतलब आने जाने में दिक्कत की समस्या होगी तभी प्रतिरोध होगा। गर्मी कब लगेगा, आपको इतना चौड़ा रास्ता है और उसमें 5 आदमी को घुसा दिया जाए और कहे आराम से चलो, एकदम
आराम से चलेगा? रगड़ते दहिया वहिया गर्मा जाएगा, खूनो खान गिरे लगेगा। तो इसमें वही हाल है बेचारा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट का प्रवाह क्या होगा? कम, और प्रतिरोध कम होगा तो करंट का प्रवाह क्या होगा? तेज। तो सोना में प्रतिरोध ना के बराबर होगा, चांदी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तांबा में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में होगा? लोहा। लोहा हीट भी हो जाता है। और उससे ज़्यादा किस में होगा? टंगस्टन में। लाइट जलता है, देखते हैं, बल्ब हो जाता है, उजला हो जाता है। कम में प्रतिरोध रहेगा तो रहेगा लाल, और ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो क्या हो जाता है? उजला एकदम होता है कि नहीं? तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो लाइट देगा वो, है नहीं? चलिए आइए लिखे। अब देखिए, अभी हम एगो फार्मूला लिखे थे, I बराबर V बटे लिखे थे, तो यहाँ R बराबर भी लिख सकते हैं क्या? V बटे I। अच्छा, इसका SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है भाई? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम। क्या होता है? ओम। ओम को कैसे लिखते हैं? ऐसे। और बढ़िया लिखते हैं, ऐसे ओम, है ना? ये संकेत हो गया ओम का, है ना? इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम। अब देखिए थोड़ा सा, अभी हम क्या बोले थे कि जब I का मान बढ़ेगा, I के मान बढ़ा, I का मान बढ़ा, देखिएगा I के मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये पूछेगा कि विभवांतर का मान बढ़ेगा तब प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। देखिए ना, ये मान आएगा ज़्यादा बड़ा, मतलब ये क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तभी तो भागा लगेगा। देखिए ना, जैसे हम कह दिए 20, अब प्रतिरोध आ गया 2, तो काटे तो कितना आ गया? 10। तो I का मान कितना आ गया? 10। अरे I बराबर होता है ना। अब हम इसको रखे 20 से, इसको रखे स्थिर 20, इसको कर दिए 5, तो कितना आ गया? 4। तो I का मान क्या हो गया? घट गया ना। पहले विद्या था तब कितना आया? 4 का है। जब प्रतिरोध का मान क्या कर दिए? 2 से क्या कर दिए? 5 कर दिए, तो बढ़ा दिए ना। तो जब वही तो लिखे कि जब I का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा, है न? I का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए तो दोनों इसी में, देखिए यहाँ ये आया बड़ा, आया 10। कब? जब प्रतिरोध क्या था? कम था। प्रतिरोध हो गया ज़्यादा तो I का मान क्या हो गया? कम। तो वह लिखे, जब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। विद्युत धारा का मान घटा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब आइए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लेते हैं V। अब लेते हैं V। तो V का मान जब बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V का मान बढ़ेगा तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V का मान बढ़ेगा तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बताइए। V का मान बढ़ेगा, V का मान ये बढ़ गया तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब V का मान बढ़ेगा तो R पर प्रभाव, जब ये बढ़ा रहेगा और ये मान लीजिए जाए इधर कर दिए तो ये बड़ा है, ये बढ़ेगा तो ये गारंटी नहीं कि ये बढ़वे करेगा। गारंटी है? अच्छा, ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, माने इस पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कहाँ पर है? यहाँ पर जो V का मान, अब ले लिए हम V का मान 20, अब I का मान लिए 5, तो प्रतिरोध का मान कितना आएगा? 4। तो 4 आया, अभी ले लिए हम 10, तो ये बढ़ेगा तो मतलब ये भी क्या होगा? बढ़ेगा जरूर। और देखिए यहाँ पर लिए हम 4, आई लिए 2, तो 4 और 2 कितना आ गया? 2। फिर 4, फिर चाहिए
थोड़ा सा बढ़िया है, ये फंसाने वाला है। भी बटा आई, देखिएगा हम भी ले लिए भी बराबर 10, आई बराबर ले लिए 5, तो 10 अब बट्टा 5 कितना आ गया, आर के मान कितना आ गया 2। हम भी के मान ले लिए 20 और आई के मान 5 ही रहने दिए, अस्थिर छोड़ दिए, तो आर के मान कितना आ जाएगा 4 आया। तब जब भी का मान बढ़ रहा है, भी का मान जब बढ़ रहा है तो आई का मान, भी का मान जब बढ़ रहा है तो आर का भी मान बढ़ेगा। कब? जब विद्युत धारा क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा, तभी ना। देखिए जब अस्थिर छोड़ दिए तो ये क्या हो गया, दूसरे हो गया 4। अब इसको भी हम देते बढ़ा देते, ये बढ़ेबे कि ये भी बढ़ा देते, तो फिर आर का मान कांस्टेंट हो जाता, ना हो जाता, अस्थिर रहता। मतलब भी का मान बढ़ेगा तो आर के मान बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कब बढ़ेगा, जब विद्युत धारा का मान अस्थिर रहेगा, है ना। तो विद्युत धारा का मान नियत रहेगा। नियत रहेगा, होगा है ना, होगा। आई समझ में। विभवांतर का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, जब विद्युत धारा का मान नियत होगा, अस्थिर होगा, है ना। चलिए एगो तो बतेबे किए थे कि आई का मान बढ़ेगा तो भी का भी मान बढ़ेगा, बताए थे। एगो आप बोले थे आई का मान घटेगा तो भी का भी मान क्या होगा, घटेगा। चलिए हो गया। अब देखिए, अब जानना है, हो गया। देखिए प्रतिरोध का चाहे मात्रा क्या हो गया, ओम। अच्छा, भी बराबर आर बराबर भी बट्टे आई, तो भी मतलब विभवांतर का चाहे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का चाहे मात्रा क्या होता है, वोल्ट। अब विद्युत धारा का चाहे मात्रा एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। अब वोल्ट बटा एम्पियर का एक प्यारा सा नाम क्या है, ओम। क्या है, आई बात समझ में। विभवांतर का चाहे मात्रा क्या होता है, वोल्ट। अब विद्युत धारा का चाहे मात्रा क्या, एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर को चीज। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोध का चाहे मात्रा क्या होता है, ही होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पूछेगा प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा का जो क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सिंबल आर होता है। इसका निरूपण इस टाइप से किया जाता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। प्रतिरोध का चाहे मात्रा ओम होता है। आई का मान बढ़ेगा तो भी का मान बढ़ेगा, आई का मान घटेगा तो भी का मान घटेगा, आई का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, आई का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, भी का मान बढ़ेगा तो आर का भी मान बढ़ेगा। कब, जब विद्युत धारा का मान क्या हो रहेगा, नियत। एगो आओ, भी का मान घटेगा तो आर का भी मान घटेगा। कब, कब घटेगा, जब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का मान भी का मान घटेगा तो आर का भी मान घटेगा। कब, जब विद्युत धारा का मान घटेगा, है ना। देखिए ये पूरा डीपली है बाबू, है ना। आई का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कमेगा। आई का मान कमेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा।
भी का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। कब? जब विद्युतधारा क्या रहेगा? नियत रहेगा। भी का मान घटेगा, प्रतिरोध का भी मान घटेगा। कब? जब विद्युतधारा का मान घटेगा। हो गया। अब देखिए, अब प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना? तो लिखिएगा, हेडिंग डालेगा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रतिरोध की निर्भरता लिखिएगा, प्रतिरोध की निर्भरता है ना, लिखिएगा प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता है ना। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है तो लिखेगा प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। पहला, तार की लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर कैसे बाबू? तो प्रतिरोध जब ज़्यादा होगा तो तार का लंबाई भी क्या होगा? तार की लंबाई पर, चलिए लिखिए, लंबाई प्रोपोर्शनल टू आर। तार की लंबाई पर है ना, तार की लंबाई पर देखिए, या ऐसे उलट के लिखिए, उलट के लिखिए, तार की लंबाई पर। दोनों कैसे लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला। अब देखिए क्या है बाबू, आप समझिए। एक चक्रा रास्ता इतना दूर है और एक चक्रा रास्ता इतना दूर है। तो अब इसमें एक आदमी का जाने का रास्ता है और इसमें हम 3 आदमी घुसा दिए, तो किस में ज़्यादा कष्ट होगा जाने में? इसमें ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि लंबाई क्या है? ज़्यादा है। और इसमें अच्छा इतने दूर में पार करना है, चल कहीं ठेला मुखी करके पार करके आराम के सांस लगे। यहाँ कर लेना है, यहाँ तो लंबा रास्ता है, मतलब यहाँ पर आपको कम कष्ट झेलना पड़ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है। काहे? तो जब इसका लंबाई क्या है? कम है। लंबाई कम है तो कष्ट कम है। लंबाई ज़्यादा है तो कष्ट क्या है? ज़्यादा है। तो अब लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध कैसा उत्पन्न होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा। लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। अच्छा, दूसरा, तार की मोटाई पर। दूसरा, तार की चालक तार की मोटाई पर। दूसरा, तार की मोटाई पर या चालक तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर, तार मोटा है। अब एक देखिए, एक इतना पतला रास्ता है, तार की लंबाई मान लेते हैं समान है, और एक ये है और एक ये है। इसमें भी घुसा दिए 3 आदमी और 3 आदमी इसमें भी घुसा दिए। किसमें आराम से चलेगा? इसमें आराम से चलेगा। तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसमें प्रतिरोध क्या होगा? होगा कम, क्योंकि रास्ता क्या है? चौड़ा है। तो रास्ता जब चौड़ा रहता है तो आराम से आदमी चलता है, चल कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीना तान के निकलता है। और रास्ता पतला रहेगा और उसमें 3 आदमी घुस जाए तो कहेगा चल चल चल, क्यों नहीं देख के पार करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ भी वही है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताए थे ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताए थे ना अभी।
चालक तार की प्रबलता हमने बताए हैं। तो ये मोटाई ज़्यादा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। तो तार की मोटाई पर भी डिपेंड करता है कि मोटा तार मोटा है कि पतला है, कैसा तार है ना। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि तार की मोटाई कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, मोटाई है कि तार पतला है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। ये हो गया दूसरा, मान लीजिए। तीसरा, चालक तार की मोटाई पर है ना, चालक तार की मोटाई पर लिख लीजिए, चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है। पूछेगा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार की मोटाई पर, और तीसरा चालक तार की प्रकृति कैसा है, सोना का तार है, तांबा का तार है, लोहा का तार है, एल्युमिनियम का तार है, कैसा है। तो लिखेगा चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर है ना, चालक तार की प्रकृति पर। अब प्रकृति मतलब बाबू, सोना के तार होगा तो प्रतिरोध एकदम कम होगा, चांदी का तार होगा तो सोना से जरी को ज़्यादा को प्रतिरोध होगा, तांबा का तार होगा तो चांदी से थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिरोध होगा। एल्युमिनियम का तार होगा, तो इससे ज़्यादा होगा। लोहा का तार होगा, Fe का तार होगा तो और ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो टंगस्टन का तार होगा और ज़्यादा अथी होगा, प्रतिरोध होगा। तो ये प्रकृति पर डिपेंड करता है कि तार कैसा है, सोना का है, चांदी का है, लोहा का है, कौची का है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरा, चौथा लिखिएगा, चालक तार के ताप पर, चालक तार के ताप पर कभी कभी देखते होंगे तार गर्म होकर जल जाता है, क्या होता है। तो ताप कितना है ना, R प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। चालक तार के ताप पर, ताप ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ताप ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। ताप प्रतिरोध होगा कम तो ताप भी क्या होना चाहिए था, कम। ताप कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। ताप ज़्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा। तार ज़्यादा गर्म हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि तार एकदम गर्म हो गया, तो तार गर्म हो गया मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, उसमें बढ़ गया, करंट पास नहीं हो रहा है अच्छा से, तो तभी होता है तार गर्म है ना। करंट अच्छा से एकदम फॉलो हो रहा है तो तार गर्म नहीं होगा। तार गर्म हो रहा है मतलब प्रतिरोध क्या हो रहा है, प्रतिरोध फट गया है, प्रतिरोध कम गया। एकदम तार ठंडा है मतलब कि उसका जो तार में जो करंट बढ़ रहा है वो अचानक से एकदम बढ़ा, तो किस में लगेगा, इसमें प्रतिरोध नहीं होता है, होबे नहीं करता, 0 के बराबर लमसम होता है। ये बहुत तेज़ी से करंट मारेगा, इसमें बहुत तेज़ी से। इससे करंट मार दिया तो आपको बचना भी मुश्किल है सोना वाला से, क्योंकि उसमें प्रतिरोध की मात्रा नहीं के बराबर होता है। जहाँ प्रतिरोध नहीं होगा वहाँ करंट बहुत तगड़ा, वोल्टेज भी बहुत रहेगा, बहुत वोल्टेज रहेगा, इसमें बहुत वोल्टेज रहेगा। तो कई साल सोने का तार तो पता चलता है रात में कुल सोता है, बिहार के आदमी हैं तुरंत कि अगला दिन कुल अपना अपना गला में दखमी लटके ले हो, कान में गला में अपना काम हो। तो किस पर डिपेंड करता है बाबू, प्रतिरोध की निर्भरता किस पर डिपेंड करता है, 4 बातों पर। चालक तार की, दूसरा चालक तार की, तीसरा चालक तार की, चौथा चालक तार के ताप पर। अब आइए, अब यहाँ से एक फार्मूला निकाल देते हैं।
पहला और दूसरा से समीकरण 1 और 2 देखिए हम रखे हैं बना के लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से। आइए देखिए समीकरण 1 था क्या, आर था, यहाँ भी प्रोपोर्शनल आर है तो दोनों के बदले ए को लिख दिए बाबू, है न। और क्या है यल और नीचे में बटा है ए, हो गया। कुछ नहीं किए, देखिएगा यहाँ पर आर दोनों प्रोपोर्शनल के बदले ए को, और ये आर, ये दोनों से मान के चलिए कि एक तरह से हम लेके ये दोनों था अथी था तो है न। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, रो आएगा। क्या आएगा, रो आएगा, रो, है न। ऐसे होता है रो, आ गया रो, इसको पढ़ते हैं रो। प्रतिरोध का पूछेगा, प्रतिरोध का माने क्या, प्रतिरोध का SI प्रतिरोधकता का SI मात्रक, है न। इसको प्रतिरोध बोलते हैं। इसको साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, है न, साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं रो, तो क्या पढ़ते हैं रो। तो रो आर बराबर क्या आ गया, रो इंटू एल बटा ए। अब इसको तिरछा तेरछे गुना करेंगे तो रो बराबर क्या होगा, आर ए बटा एल, आर ए बटा एल हो गया, आर ए बटा एल। अब यहाँ पूछेगा रो के मतलब हो गया प्रतिरोधकता, है न, इसके मतलब हो गया प्रतिरोधकता, है न, प्रतिरोधकता। रो का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोधकता। अब यहाँ पूछेगा कि रो का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए रो का SI मात्रक क्या होगा, आर बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का SI मात्रक अभी कौन बताए थे, ओम बताए थे। और एरिया ए हो गया, एरिया है ना, देखिए ना एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई भी कितने होता है, मीटर में ही होता है। एल मतलब क्या, लंबाई। देखिए तार की लंबाई मीटर में ही होता है, तो मीटर में 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कट गया, कौची आ गया, वो मीटर। तो इसका आ गया क्या, ओम मीटर। SI मात्रा क्या आ गया, प्रतिरोध का SI मात्रा क्या आ गया, ओम मीटर। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या आ गया, ओम मीटर, है ना। लिखिएगा कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। VVI है बाबू, है ना, VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। रो बराबर हो गया प्रतिरोधकता, है ना। इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, ये दोनों के सहायता से देखिए ई था एल बटा ए, एल और ये बट्टा में ए, प्रोपोर्शनल हटाए कौची आ गया, रो आ गया। रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको तिरछा तिरछी गुना की हमको लिखना था रो बराबर, तो रो बराबर लिखना था, तो ये दोनों गुना किए और ये देखिए गुना था, नीचे भाग आ गया। रो बराबर क्या आ गया, फार्मूला भी पूछ सकता है कि प्रतिरोधकता का फार्मूला बताइए, तो आर गुने ए बटे एल। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध। यहाँ लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध। एल बराबर क्या, चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई। और ए बराबर क्या, तार की मोटाई, या तार की मोटाई या तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, तार की मोटाई हो गया। देखिए इसमें कोई दिक्कत है ना। रो बराबर को क्या आया, आर इंटू ए बटा एल। आर का SI मात्रा क्या होता है, ओम। एरिया का SI मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी मापा जाता है, क्षेत्रफल तो कौन में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। लंबाई भी कितने आता है, मीटर में मापा जाता है। तो 1 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ, तो
कटेगा ना, एगो यम कट गया तो क्या आ गया, ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या आ गया, ओम मीटर। आपका प्रतिरोध का कहानी क्या हो गया, खत्म। क्या आगे बढ़े हैं? या ठीक है, यहीं तक रह दीजिए यहीं तक आए ना पूरा समझ में। प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, 4 बातों पर, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, चालक तार की प्रकृति पर, और चालक तार के ताप पर, है ना। 4 बातों पर डिपेंड करता है। भी आई था, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्लास जो होगा प्रतिरोधों का समूहन है ना। प्रतिरोध का समूह के बारे में पढ़ना है। जब प्रतिरोध जोड़ने का तरीका है, वो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का सिंबल क्या बताए थे अभी, ये वाला प्रतिरोध का सिंबल होता था। तो इसको जोड़ने की खाला बताना है, कैसे कैसे जुड़ता है ना। जोड़ने की खाला बताना है, समूहन मतलब होता है खाला, है ना। तो ये कैसे कैसे जुड़ता है, ये अगला टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे कल, है ना। ठीक है, धन्यवाद। क्या